हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विथ आकाश। तो आज हम जानेंगे कि क्लासिफिकेशंस ऑफ टरबाइन्स क्या होते हैं। तो टरबाइन को क्लासिफाई किया गया है 5 अलग अलग बेसिक्स पे, उसके बेस पे, कि उसका फ्लो क्या है, उसका डिज़ाइन कैसा है, वो किस पर्पज़ के लिए बनाया जाता है, किस टाइप के लिक्विड्स यूज़ हो रहे हैं, फ्लूइड्स यूज़ हो रहा है। तो ऐसे अलग अलग बेस पे उसे क्लासीफाई किया गया। तो पहला क्या है, बेस्ड ऑन फ्लूइड, मतलब जो टरबाइन्स है वो किस फ्लूइड पे वर्क करेगा। तो उसमें फर्स्ट आता है वाटर टरबाइन, जो हाइड्रल पावर प्लांट में लगाए जाते हैं। जो बड़े बड़े डैम होते हैं वहाँ पे जो हाइड्रल पावर प्लांट में जिस टरबाइन का यूज़ किया जाता है, जहाँ पानी का फ्लो करवाया जाता है एक स्पीड और एक प्रेशर से, जहाँ पे हम वाटर टरबाइन का यूज़ करते हैं बिजली बनाने के लिए, पावर जनरेशन के लिए। फिर आते हैं स्टीम टरबाइन, जो भी जितने भी बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट्स है जहाँ पे कोल से बिजली बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, वहाँ पे क्या यूज़ होता है, स्टीम टरबाइन। कोल को बर्न किया जाता है, उससे वाटर से स्टीम बनाया जाता है और स्टीम से स्टीम टरबाइन चलाया जाता है। फिर है गैस टरबाइन, जो भी बड़े बड़े गैस प्लांट्स होते हैं, जो इंडस्ट्री होती है जहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं, मैकेनिकल वर्क होते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, गैस टरबाइन का यूज़ करते हैं। वहाँ पे फ्लूइड में गैस को यूज़ करते हैं टरबाइन को चलाने के लिए। फिर आते हैं विंड टरबाइन। ओबियसली विंड टरबाइन हम लोग कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखे हैं, जो बड़े बड़े ब्लेड्स लगे होते हैं ऐसे खाली जगहों पे, और वो ऐसा स्लो मोशन में रोटेट होता रहता है, उसको बोलते हैं विंड टरबाइन। जहाँ पे हवा से, विंड की स्पीड से टरबाइन के ब्लेड्स को घुमाए जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। वहाँ पे क्या यूज होता है, फ्लूइड, विंड यूज होता है, और गैस यूज होता है, स्टीम यूज होता है और वाटर यूज होता है। ये हो गया बेस्ड ऑन फ्लूइड, मतलब उसका वर्किंग फ्लूइड क्या है। तो वर्किंग फ्लूइड क्या क्या है, 4 टाइप के वर्किंग फ्लूइड आते हैं टरबाइन से, वाटर, स्टीम, गैस एंड विंड। अब आते हैं बेस्ड ऑन एनर्जी कन्वर्जन, मतलब वो एनर्जी को किस तरह से कन्वर्ट कर रहा है। एनर्जी कन्वर्जन के बेस पे उसको अलग अलग क्लासिफाई किया गया। पहला है इम्पल्स टरबाइन। इम्पल्स में क्या होता है, एक फ्लो करवाया जाता है स्टीम का, बट सम इंटरवल, एक इम्पल्स मतलब वो जो पल्सिव रेट होता है अप एंड डाउन, उस तरह से इम्पल्सिव फोर्स से टरबाइन पे के ब्लेड पे क्या होता है, स्टीम को एग्जर्ट करवाया जाता है। फिर आता है रिएक्शन टरबाइन। ये 2 टाइप का टरबाइन है जो एनर्जी बेस पे है, एनर्जी कन्वर्जन बेस के नाम पे है। अब आते हैं फ्लो। अगर हम फ्लो देखें, जैसे हाइड्रल पावर प्लांट होता है तो वहाँ पे क्या है, कैसा टरबाइन हम लगाएं, एक्सियल हो जिस पे एक्सियल फोर्स हो, या रेडियल हो, या मिक्स हो। तो ये क्या है, फ्लो के बेस पे, कि विंड या स्टीम या फिर जो भी है, गैस है, वाटर है, उसका फ्लो कैसा है, उस फ्लो के अकॉर्डिंग हम कौन सा टरबाइन, कौन सा फ्लो का टरबाइन यूज कर सकते हैं। एक्सियल है, रेडियल है, या दोनों है, मिक्स बोलते हैं उसको। फिर आते हैं वेस्ट ऑफ एप्लीकेशंस, मतलब कि हम टरबाइन को किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, हमारा यूजेस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है। तो पहला तो सबसे बड़ा यूज़ है टरबाइन्स का किसमें, पावर जनरेशन में, चाहे वो विंड टरबाइन हो, स्टीम टरबाइन हो, या फिर वाटर टरबाइन हो। सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ होता है, पावर जनरेशन में, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट हो, हाइड्रो पावर प्लांट हो, या फिर विंड पावर प्लांट हो। सब जगह क्या यूज होता है, टरबाइन्स यूज होते हैं, मेनली पावर जनरेशन के लिए। दूसरा है मैकेनिकल ड्राइव्स। दूसरा यूज़ क्या है, मैकेनिकल ड्राइव्स है, जहाँ पे मैकेनिकल मशीन्स या इक्विपमेंट या ऐसा कोई भी मैकेनिकल अप्लायंस यूज़ करने के लिए, उसको चलाने के लिए टरबाइन यूज़ करते हैं। एक आ गया मैकेनिकल ड्राइव में, जहाँ पे हम मशीन्स चलाने के लिए टरबाइन्स का यूज़ कर रहे हैं। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है एरोस्पेस में, जितने भी बड़े बड़े एरोप्लेन्स होते हैं उसमें क्या होता है, जेट इंजन्स लगे होते हैं, और जितने भी जेट इंजन्स होते हैं वहाँ क्या यूज़ होता है, टरबाइन्स। वो क्या करता है, एक तरफ से हवा को इंटर करता है और उस हवा के फ्लो को वो कंप्रेस करके क्या करता है, स्पीड में वो फ्लो होता है। एक तरह से बोल सकते हैं कि जेट इंजन जो काम करता है वो टरबाइन के वजह से ही जेट इंजन्स काम करते हैं। उसमें बड़े बड़े टरबाइन्स लगे होते हैं जेट इंजन्स में,
जिसके वजह से एरोप्लेन्स उड़ पाते हैं। अब आते हैं बेस्ड ऑन स्पीड। अब जैसे टरबाइन है, हमें अगर कहीं पे उसकी स्पीड कम चाहिए कि हमारा जो वाटर टरबाइन है या कोई वाटर हाइड्रो पावर प्लांट है, वहाँ पे एलिवेशंस या जो हाइट है जहाँ से हम वाटर को फ्लो करेंगे वो कम है, तो स्पीड हमें कम मिलेगी। उसमें क्या है, स्पीड हमें कम मिलेगी क्योंकि स्लोप कम है। उसमें क्या है, स्लोप कम होने की वजह से क्या होगा, हमें जो फ्लो होगा या जो भी हम विंड टरबाइन की बात करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हर जगह स्पीड सेम हो, जहाँ वहाँ का जो विंड हो, विंड की स्पीड सेम हो। कहीं पे कम होता है, कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे हमें हाई स्पीड टरबाइन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे जेट इंजन में हाई स्पीड टरबाइन की यूज़ होती है, और कहीं कहीं क्या है, लो स्पीड टरबाइन की ज़रूरत होती है। तो बेस्ड ऑन स्पीड के अकॉर्डिंग भी टरबाइन होते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं। जहाँ पे हाई स्पीड की ज़रूरत हो वहाँ पे हाई स्पीड टरबाइन लगाते हैं, जहाँ पे लो स्पीड की ज़रूरत हो, हमें पता है कि वहाँ ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत नहीं, वहाँ लो स्पीड टरबाइन की को यूज़ करते हैं। अब टरबाइन्स के कितने हैं, बेस्ड ऑन 5 टाइप के टरबाइन्स क्लासीफाई किए गए हैं। पहला क्या है, बेस्ड ऑन फ्लूड, कितने टाइप्स के फ्लूड यूज़ किए जाते हैं टरबाइन्स में, उसके बेसिस पे। फिर है बेसिस ऑफ एनर्जी कन्वर्जन, इम्पल्सिव और रिएक्शन, ये है क्या, एनर्जी कन्वर्जन के हिसाब से 2 टाइप का टरबाइन होता है। फिर आते हैं फ्लो के हिसाब से कि फ्लो कैसा है फ्लूड का, उस हिसाब से हम कौन सा टरबाइन यूज़ करेंगे, तो एक्सियल फ्लो है, रेडियल फ्लो है या मिक्स है। अब बेसिस और पर्पस क्या है टरबाइन लगाने का या टरबाइन को यूज़ करने का, तो पहला है एप्लीकेशन क्या है, पावर जनरेशन। दूसरा है मैकेनिकल ड्राइव्स, कोई मैकेनिकल मशीन्स या इंस्ट्रूमेंट चलाने के लिए। तीसरा है एरोस्पेस, कोई भी जेट इंजन्स में यूज़ करने के लिए। फिर आता है स्पीड के हिसाब से कि हमें कितनी स्पीड की टरबाइन चाहिए, हाई स्पीड चाहिए, लो स्पीड चाहिए। जैसे बॉयलर्स में होता है हाई प्रेशर बॉयलर और लो प्रेशर बॉयलर, वैसे ही हाई स्पीड और लो स्पीड टरबाइन्स भी आते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि क्लासिफिकेशंस ऑफ टरबाइन क्या है, उसको इसी तरह से आपको क्लासीफाई करना है। जितने बेसिक पे, जिस बेस पे वो अलग अलग डिवाइड है या अलग अलग क्लासीफाई किया गया, ऐसा एक चार्ट बनाना, उसमें आपको अलग अलग दिखाना है कि फ्लूड के हिसाब से कितने हैं, एनर्जी कन्वर्जन के हिसाब से कितने, फ्लो के हिसाब से, एप्लीकेशंस के हिसाब से और स्पीड के हिसाब से। तो आपको ऐसे ही लिखना है, इसको आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे और एग्जाम्स में ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करना है कि कितने टाइप्स के टरबाइन होते हैं और इसको किस तरह से अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। थैंक यू सो मच। आगे हम जानेंगे कि टरबाइन्स का क्या यूज़ है।